कुछ ही समय पहले की बात है। राजू और उसकी पत्नी मालती एक छोटी सी घर में रहते थे। राजू एक प्राइवेट ऑफिस में पियोन का काम करता था और मालती घर में रसोई का काम संभालती थी। राजू और मालती का 2 बच्चे था, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था बिट्टू और बेटी का नाम था पिंकी। राजू और मालती हमेशा बिट्टू को ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बिट्टू बड़ा शैतान था। मैं बिट्टू को स्कूल में एडमिशन करने की सोच रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, पास के ही स्कूल में मेरा बात हो गई है। मेरे बॉस की बहुत जान पहचान है। बॉस ने बोला है बिट्टू को एडमिशन करवा देगा, वरना मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता। और पापा मैं कौन सी स्कूल में पढ़ूंगा? तू तो लड़की है, तू पढ़ के क्या करेगी? तुझे तो शादी करके एक दिन अपने घर जाना है, इसमें कौन सी डिग्री की जरूरत है? ऐसा कह के पिंकी की माँ पिंकी को चुप करा देती है, लेकिन ये सुन के पिंकी को बहुत दुख होता है और मन ही मन वो रोने लगती है। पिंकी को भी स्कूल जाना था, पर अब लगता है ये संभव नहीं हो पाएगा। उधर बिट्टू का स्कूल में एडमिशन मिल गया था और वो स्कूल जाने लगा था। बिट्टू के लिए उसके पिता ने नया बैग, किताब और बोतल ला दिया था। पिंकी रोज उसे देखकर सोचता था, काश मैं भी स्कूल जा सकता। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन बिट्टू सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी पिंकी उसके कमरे में आ जाती है। बिट्टू पिंकी को देखते ही बोलता है, पिंकी देख, मेरा ड्रेस कितना सुंदर है और मेरा स्कूल भी कितना सुंदर है। और तुझे पता है स्कूल में बहुत सारे झूला भी है। सच में भैया, बहुत मजा आता होगा ना? चल पागल, पढ़ना किसे पसंद है? मुझे तो बस वहाँ झूला पे झूलना, बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। हाँ पता है। तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। मैं जो बताया वो मम्मी पापा को मत बताना, वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगी। अभी वहाँ बिट्टू की माँ आ जाती है। बिट्टू तैयार हो जाओ, जल्दी से चलो, नहीं तो स्कूल बस मिस हो जाएगी। बिट्टू स्कूल के लिए निकल जाता है। पिंकी पूरा दिन अपने माँ के साथ घर का कामों में हाथ बटाती है, लेकिन उसका भी स्कूल जाने का बहुत मन हो रहा था। एक रात पिंकी को नींद नहीं आती है, तब वो खिड़की के पास खड़ी होकर स्कूल के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक खिड़की से आवाज आने लगती है, BAT बैट, CAT कैट, DOG डॉग। तभी पिंकी सोचती है, इतना रात में बच्चों की पढ़ने का आवाज कहाँ से आ रही है। पिंकी थोड़ा और ध्यान लगा के सुनती है। फिर से उसको पढ़ने की आवाज आती है। अरे, ये तो किसी टीचर की आवाज है। ये सुन के पिंकी बिना डरे घर से निकल जाती है और कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक बिल्डिंग के पास रुक जाती है। उसी बिल्डिंग के खिड़की से आवाजें आ रही होती है। जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचती है तब वो आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगती है। पिंकी बिना डरे उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और देखती है वहाँ एक चुड़ैल टीचर कुछ भूतिया बच्चे को पढ़ा रही है। पिंकी ये देख के हैरान हो जाती है और उसे बहुत डर भी लगने लगता है। पिंकी चुपके से उस चुड़ैल को देखने लगती है। तभी चुड़ैल टीचर ने बोलती है, आओ बेटी, अंदर आओ, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? तुम इतना देर कर दी, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। पिंकी डर के मारे कांप रही थी। तभी चुड़ैल ने बोली, डरो मत, आके बैठ जाओ। अब पिंकी का डर थोड़ा कम हुआ और वो अंदर आके देखी उसके लिए नई किताब बोतल बेंच पे रखी हुई थी। अब पिंकी समझ गई थी वो पूरी तरह से चुड़ैलों का चंगुल में फंस गई थी। अब उसे वहां से भागने की हिम्मत भी नहीं हो रहा था, इसीलिए पिंकी चुपचाप जाके बेंच पे बैठ जाती है। एक किताब और बोतल सब कुछ तुम्हारा है। पिंकी नया किताब और बोतल देख के बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे पिंकी का डर खत्म हो जाती है और वो मैडम भी उसे बाकी बच्चों की तरह ही प्यार से पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है और मैडम सारे बच्चों को टॉफी देती है। पिंकी को भी टॉफी देता है और बोलता है, कल फिर आना, लेकिन एक बात ध्यान रहे,
किसी को भी इस भूतिया स्कूल के बारे में मत बताना, वरना वो लोग तुम्हें दोबारा यहाँ आने नहीं देगा। पिंकी का स्कूल रात को 3 बजे छुट्टी हो जाता है। फिर पिंकी घर जाके सो जाती है। पिंकी को पढ़ने का इतना शौक था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे आधी रात को किसी भूतिया स्कूल में जाना पड़े और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले सारे भूत और चुड़ैल हो। स्कूल रोज रात को 12 बजे शुरू होती है, इसीलिए अगले दिन पिंकी रात को 12 बजने का इंतजार कर रही होती है। 12 बजते ही पिंकी दोबारा उस भूतिया स्कूल में पढ़ने को चली जाती है और खूब मन लगा के पढ़ती है। इसी तरह स्कूल में जाते जाते सभी भूतों से पिंकी का अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन पिंकी ने एक भूत से पूछा, तुम लोग भूत कैसे बने? एक दिन इस स्कूल में भयंकर आग लगी थी और उसी आग में बहुत सारे टीचर और बच्चे जल के मर गए थे। तब से हम लोग भूत बन गए और उसी दिन से हम लोग रात के 12 बजे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं।